जब आज़ादी के पूर्व में महिलाएं शिक्षा के देने उनके पाने का अधिकार में नहीं था, सभी महिलाएं अशिक्षित रहती थी, लेकिन आज उन्हीं के वजह से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। बाबा साहब जो दलित के समाज के ही थे, आप दलितों के बारे में ही लिखना रहता तो पूरे हक व अधिकार बाबा साहब दलितों के ही लिख देते कि ना, जनरल को क्यों देते हैं। क्या जानती हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानती हैं आप? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में ही जानते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ था उसमें दलित वर्गों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें स्कूल में तो जाते थे, लेकिन उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था और उनके साथ बहुत अन्याय किया जाता था। उन्हें पानी पीने में अधिकार सभी इससे उन्हें परेशानी होती थी। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर और आज देश में इतना नाम किए कि उनके द्वारा ही हमारे संविधान लिखा गया और उसमें हम सब जैसी महिलाओं को अधिकार दिया गया कि शिक्षा प्राप्त करने का, जो पहले पूर्व की महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी। जब आज़ादी के पूर्व में महिलाएं शिक्षा के देने उनके पाने का अधिकार में नहीं था, सभी महिलाएं अशिक्षित रहती थी, लेकिन आज उन्हीं के वजह से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, जिसमें मैं भी हूँ कि मुझे उनकी वजह से ही। अगर आपको मौका मिले महिलाओं के लिए कुछ अलग करने का, तो क्या करेंगी आप? महिलाओं के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिला तो उन्हें मैं आगे बढ़ाऊंगी और उन्हें जो भी दिक्कतें होगी उनका सामना उन्हें एकजुट होने के लिए शिक्षित करूंगी, ताकि वे अपनी समस्याओं को बताएं और जो भी सलूशन होगी मैं उसे सॉल्व करना चाहूँगी। और जो भी महिलाएं आज ग्रामीण इलाके में रहती और किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं करती है, तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें शिक्षित करना चाहूँगी। और मैं भीमराव अम्बेडकर की जो हम सभी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है और तो उसे मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और मैं ज़रूर IAS बनकर अपना सपना को पूरा करूंगी और इस समाज को विकसित करना चाहूँगी। जो भी गरीब तबके में निवास करते हैं लोग, जैसे कि मैं भी एक गरीब परिवार से रिलेटेड हूँ, फिर भी मैं अपनी मेहनत से पढ़ाई की, उसी प्रकार से जितने भी बच्चे और जो भी गरीब हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और भीमराव अम्बेडकर के जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। जिस हौसले के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, मुझे उम्मीद है कि अपने जीवन में हमेशा जहाँ भी रहेगी वो सक्सेस के साथ रहेगी। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी एक आम सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा परिस्थितियाँ आया कि बाबा साहब के बारे में जाने, उनके बारे में समझे और मुझे एक अधिकार मिला। मैं BHU गया वहाँ और अधिकार के बारे में जाने, तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो मुझे लगा कि उनको सम्मानित करेंगे और लाइफ के किसी भी मोड़ में अगर हमसे इनको सहायता वगैरह पड़ती है तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। इसके लिए दोबारा मैंने जिला को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग इस मंच के तरफ से शुभकामना देंगे इस बच्ची को जो पटना ज़िला में टॉप आई है। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो सिंबल ऑफ नॉलेज, पूरे भारत से सबसे विद्वान, ये दुनिया में 7वां विद्वान है। और जब हम बाबा साहब की बात करेंगे तो शिक्षा के बात स्वयं होगा। और हम आशा करते हैं कि हर बार जब ये हमारी बच्ची मिले तो यह अपनी सपना को साकार करे, IAS बन के हम लोगों के सामने खड़ा हो। और मैं तो गुजारिश करूंगी कि आप IAS भी बनेंगे तो इस धरती पर, इस मंच पर आप एक बार जरूर पधारेंगे निर्लजा जी से हम यही कामना करते हैं। और बाबा साहब बोले थे कि हमें फोटो में या मंदिर में मत ढूंढो, हमें अगर जो जानना है तो किताबों में ढूंढो। और ये संदेश हम गांव-गांव पहुंचाते हैं कि भाई मेरे किताबों में ढूंढो बाबा साहब को। हमारा समाज जो है एक अम्बेडकरवादी की ओर कदम अपना बढ़ा रहे हैं। यदि जो अम्बेडकरवादी हमारा समाज बनते हैं तो इस अच्छा होगा हमारे समाज के लिए।
अच्छा, बाबा साहब की बातें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आप इसको जमीनी स्तर से कितना ला रहे हैं? जी जी बिल्कुल एकदम लाने की कोशिश है। और जहाँ गांव-गांव तक जा कर के इस बातों की बताते हैं हम अपने लोगों के पास, और वो समझते हैं और हमारे साथ आते भी हैं। अच्छा, बाबा साहब को लोग बोलते हैं कि सिर्फ दलित समाज के लिए थे। बाबा साहब यदि जो दलित के समाज के ही थे और दलितों के बारे में ही लिखना रहता तो पूरे हक व अधिकार बाबा साहब दलितों के ही लिख देते कि ना, जनरल को क्यों देते हैं? जी जी। दलितों के ही बारे में दे देते ना कि भाई ये देश दलित का है, यहाँ कोई नहीं रह सकता था। लेकिन बाबा साहब तो सर्वोपरि थे, सभी के थे।